हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे माड़िया के बारे में। दोस्तों, माड़िया एक बहुत ही प्राचीन जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर क्षेत्र में रहती है और महाराष्ट्र के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पाई जाती है। ये माड़िया दो प्रकार के होते हैं। एक तो बायसनहार्न माड़िया जो कि वन भैंसे के सींग को अपने सिर पर धारण करके नृत्य करते हैं, इसलिए इनका नाम बायसनहार्न माड़िया पड़ा। जबकि दूसरे होते हैं अबुझ माड़िया। इनके बारे में कोई नहीं जानता, ये अपने आप में ही अज्ञात हैं और एक स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। मेटाभूम का अर्थ होता है माटी का पुत्र, और ये बिल्कुल ही किसी भी भारतीय सर्वे से दूर हैं। हम इनकी जनसंख्या के बारे में नहीं जानते, हम इनके रहन सहन के बारे में भी उतना नहीं जानते। सिर्फ एक ही वैज्ञानिक वेरियर एल्विन जो कि इनके क्षेत्र में बहुत पहले गए थे, बस उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर इनके बारे में कुछ तथ्य बताए थे। उसके बाद से इनकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने क्षेत्र पर किसी को आने देना नहीं चाहते। उनको पसंद नहीं है बाहरी लोगों को अपने क्षेत्रों में प्रवेश, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश भी करता है तो ये तीर कमान से उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह का प्रयास करना एक तरह का भूल होगा, इसलिए सरकार ने शायद इन क्षेत्रों पर सर्वे कराना भी सही नहीं समझा। दिखने में ये जनजाति बिल्कुल अफ्रीकी जनजातियों से मिलती जुलती है, लेकिन परंपराओं, रीति रिवाजों और अपने सामाजिक व्यवस्था के कारण ये बहुत ही विशिष्ट जनजाति है। अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो अबुझ माड़िया जो क्षेत्र है नारायणपुर का, यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 187 सेंटीमीटर पानी गिरता है और बहुत ही भारी वर्षावन यहाँ पाया जाता है। यह पूरा क्षेत्र सागौन वाला एरिया है और यहाँ पास आपको मिलते हैं नक्सलवादी। क्योंकि जंगल बहुत घना है, इसलिए नक्सलवादी सबसे ज़्यादा ये प्रभावित एरिया इसको अपना बना कर रखे हैं और इसे भारत सरकार ने रेड कॉरिडोर में जोड़ कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस नक्सलवादी मूवमेंट में इन जनजातियों की कोई भूमिका नहीं है। जनजाति चाहे वह आर्मी हो चाहे वह नक्सलवादी हो, इन दोनों से दूर रहना चाहते हैं और अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो एक तरह से संजो कर रखना चाहते हैं। परंतु जब इसमें बाहरी हस्तक्षेप होता है तब ये जनजाति इन मूवमेंट में कभी कभी शामिल भी हो जाते हैं और यहाँ पास उनका माइंड वॉश करके उन्हें इन सब कार्यों में संलिप्त भी कराया जाता है, और ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं। माड़ियास के बारे में वेरियर एल्विन कहते हैं कि ये बहुत ही खुश मिजाज लोग होते हैं और मसमुटिया प्रकार के होते हैं। मसमुटिया छत्तीसगढ़ में उस प्रवृत्ति के लोगों को कहा जाता है जो बच्चों की तरह होते हैं, जो जल्दी ही नाराज हो जाते हैं और कुछ देर में उसको भूल भी जाते हैं। तो इस तरह के स्वभाव के होते हैं और ये अपने देवता ककसार की पूजा करते हैं। फसल आने पर ये अपने देवता के सामने बहुत ही द्रुत गति से डांस भी करते हैं। और इनकी सामाजिक व्यवस्था में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको कहते हैं गोटुल। ये गोटुल एक ऐसा जगह है जहां युवक युवतियों को सामाजिक संस्कृति और अपने प्राचीन परंपराओं से की शिक्षाओं से अवगत कराया जाता है। दोस्तों, माड़िया अपने क्षेत्रों में झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब एक स्थानांतरित कृषि है। यह किसी एक स्थान पर कृषि नहीं करते हैं, यह अपने स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं। और आखेट या शिकार करना इनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां ये अपना शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं और ये शिकारी प्रकृति के भी व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ अगर शिकार के दौरान कोई शेर, बाघ या भालू आ जाए इनके सामने तो ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं और उससे भी ये भिड़ जाते हैं। इनमें उस तरह का कोई भय नहीं होता है और ये व्याकुलता को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, इसलिए यह किसी शेर आदि से भी बिल्कुल इनमें भय नहीं होता है। ये उससे भी लोहा लेने के लिए तैयार होते हैं। और इन पर एक छोटे बच्चे था जिसका नाम था चेंद्रू मंडावी। वो हॉलीवुड का एक मूवी है द टाइगर किड, उसका प्रमुख भूमिका में निभाया था, क्योंकि उसने बचपन से ही शेरों को उसने पाला था और शेर के साथ वो खेलता था। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म निर्माता ने एक पूरा मूवी शूट कर लिया उस शेर और चेंद्रू मंडावी के साथ।